सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु धन्यवाद करेंगे। प्रभु हम्म। आज नया दिन प्रभु ने हमको दिया, और जैसा जूम में मिलके प्रभु को आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए, थोड़ा समय प्रभु का वचन को ध्यान मन करने के लिए प्रभु ने समय को दिया। और प्रतिदिन प्रभु का कृपा का अनुसार हम जी रहे, क्योंकि अंत दिन में है, नाना प्रकार का तकलीफ मुसीबत है, दुनिया में पाप बढ़ते जा रहा है और सब जगह पे अन्य चीज हो रहा है। लेकिन प्रभु ने आपको मुझे उद्धार देके इस संसार में रखा है, ताकि हम विश्वास में और प्रभु का कृपा अनुग्रह में बढ़ने के लिए, और प्रभु मंडली दिया, प्रभु का वचन दिया, संगति दिया, इसके द्वारा हम आत्मिक उन्नत में बढ़ सके। सो प्रभु चाहता है हमारे जीवन में दो दो चीज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्व है। एक है और एक पवित्र जीवन। प्रभु चाहता है हम पवित्र जीवन बिताए। दूसरा है एक आराधना का जीवन। प्रभु ने बहुत सारा भले भले काम किया हमारा जीवन में, और संसार से, पाप से प्रभु ने हमको छुड़ाया। लेकिन उसके बदले हम क्या जी दे सकते हैं? केवल एक आराधना का जीवन। तो हम लोग प्रभु की स्तुति, धन्यवाद, आराधना करते जब भी परिस्थिति अच्छा हुआ, तो हम बहुत आनंद से प्रभु को स्तुति स्तुति धन्यवाद करते हैं। लेकिन परिस्थिति थोड़ा गंभीर, नुकसान, नाराज और ऐसा बीमारी, इस समय में आराधना करना बहुत मुश्किल है। ये दो बात को हम थोड़ा ध्यान मन करेंगे। एक है पवित्र के जीवन, दूसरा है आराधना के जीवन। बहुत सारा है, लेकिन आज कल दो विषयों के लिए थोड़ा ध्यान मन करेंगे, ताकि थोड़ा हमको मदद कर सकता है। तो हमारे जीवन में क्या कमी घटी है, उसको ठीक करते हुए प्रभु को समझ आएंगे। भजन संगीत में दाऊद महाराजा जीवन में ऐसा एक अनुभव था। नाना प्रकार की तकलीफ मुसीबत में जा रहा था और अकेला था। शत्रु शैतान उनका पीछे लगा और चारों तरफ से तकलीफ है। और उस टाइम में उसका मन में क्या विचार है? भजन संगीत 34, हिंदी में क्या बोलते हैं ब्रदर? 34, 34। 34, 34 में पहला वचन हिंदी में पढ़ सकता कोई? पहला वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। ये वचन दाऊद ने कहा है, मैं हर समय यहोवा का स्तुति धन्यवाद करूंगा, और उसको स्तुति निरंतर मेरा मुंह में रहेगा ना। एक वचन है हर समय। बाबा, हम लोग गीत भी, बहुत सारा गीत भी गाता है, हर समय का गीत। तो मनुष्य के जीवन में हर समय दुख का विचार और डर का विचार है। लेकिन दाऊद ने उसका उनका जीवन में प्रभु के लिए मैं हर समय स्तुति करता रहूंगा। भले तकलीफ होने दे, अच्छा समय होने दे, चंगा होने दे, बीमारी होने दे, सब समय में स्तुति धन्यवाद करने का, आराधना करने का। हम लोग ये बात को सीख गया है, प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। कभी हम सब चीज परिस्थिति अच्छा है, उस समय धन्यवाद करने के लिए हम लोग सीख गया। लेकिन और एक बात भी सीखना चाहिए, दुख संकट में भी, वेदना में भी, परेशानी में भी, तकलीफ में भी, लोग सताता है दुनिया में भी, हम स्तुति करना सीखना बहुत जरूरी है। एक उदाहरण है, और बुक ऑफ फैक्ट्स, और प्रेरित बोलते ना, प्रेरित प्रेरितों का प्रत्येक काम, उसका 16 अध्याय, चैप्टर 16।
और उसका पढ़ेंगे वचन। हाँ हाँ। वर्स 25, 25 का, आधी 16 रात का के 25। लगभग पढ़िए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। और इनका परिस्थिति कैसा है, हम पहले आगे ऊपर बढ़ा तो दोनों पौलुस और सिलास को दोनों जेल खाने में डाल दिया, मारपीट कर रहा है और बंधक में है, और शरीर में पूरा घायल है, खून बहा रहा है, और नाना प्रकार का तकलीफ दर्द है। लेकिन सारे चीज को वो लोग बाजू में रख के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु की स्तुति धन्यवाद गीत गा रहा था। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि मारपीट किया और तकलीफ है, लेकिन फिर भी गीत गा रहा। गीत कभी आएगा जब अच्छा है, खुशी है, उस टाइम में गीत आया, गीत आएगा। लेकिन ये लोग दुख संकट में है। आज भी हम देखते हैं बहुत सारा मिशनरी लोगों को तकलीफ मुसीबत में है, बहुत लोग जेल का नाम है, नाना प्रकार की तकलीफ में है। लेकिन उस टाइम में भी हमको भी ऐसा सोचना, जब पर हर एक परिस्थिति में मैं स्तुति धन्यवाद कर भजन संगीत करना, हर एक परिस्थिति में मैं हर समय प्रभु को स्तुति धन्यवाद करूंगा। उसको स्तुति मेरा मुंह में निरंतर रहेगा। सो हमारे जीवन में एक आराधना का जीवन का बहुत जरूरत है। साम 96 और उसका 9, भजन संगीत 96 9। और वहां भी एक वचन दाऊद ने लिखा है, और ये आराधना का वचन। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को पवित्रता से दंडवत करो। पवित्रता से क्षमा मानो, यहोवा को दंडे करो। तो यहाँ भी दो चीजें, एक पवित्रता और एक आराधना धन्यवाद। जीवन में हम एक पवित्रता जीवन और आराधना का जीवन बहुत जरूरत है। कभी आराधना करेंगे, कभी भी, और परिस्थिति गंभीर होने दे उस समय भी आराधना करेंगे। आराधना के लिए शुरुआत बाइबल की एक जगह में लिखा है, और उत्पत्ति 22 का 5 में बोल रहा था, अब्राम मैं और मेरे बेटा जाके प्रभु को धन्यवाद और आराधना करके आएंगे। रोज आता है हमारा जीवन में एक आराधना का जीवन। सवेरे उठते उठते कुछ काम नहीं, जैसा आँख खोला, घुटना में आके प्रभु को आराधना करना बहुत आवश्यक है। प्रार्थना नहीं, वचन नहीं, और दूसरा कुछ नहीं, केवल आराधना। अगर अब तक आप लोग वो बात को नहीं समझा, और जो समझे, पहला प्रथम स्थान प्रभु के लिए दे। और यहाँ नीति वचन में तीसरा अध्याय में लिखा है, नीति वचन तीसरा अध्याय और उसका 9 वचन, नीति वचन तीसरा 9। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। हाँ, इसमें क्या, संपत्ति के द्वारा और भूमि भी प्रथम फल के द्वारा, प्रथम फल। और यहाँ लिखा है भूमि का प्रथम फल, लेकिन हमारा जीवन में प्रथम फल क्या बोला तो आराधना। जैसे उठते उठते हमारा प्रथम प्रथम स्थान आराधना का, प्रथम काम आराधना, प्रथम बात आराधना, ये सब शुरुआत है। प्रथम बात को हम देख सकते हैं आराधना। अगर आप प्रथम आराधना नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, गीत गाएंगे, बहुत सारी चीज करेंगे, लेकिन प्रभु उसको स्वीकार नहीं करेगा। पहले चीज आराधना का, उसलिए एक बात को सीख लेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे, जैसा उठते उठते घुटना टेके प्रभु को आराधना करेंगे। और प्रभु चाहता है दूसरा हमारा जीवन में एक पवित्रता जीवन, एक आराधना का जीवन, और पवित्र साथ में चलेगा। भजन संख्या 96 के अनुसार स्वभाव में वाक्य है, पवित्रता से प्रभु को धन्यवाद करो। तो ये जो दोनों साथ में जाएगा, एक आग पवित्र, क्योंकि और प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, अगम ज्योति में रहने वाला। उनका पवित्रता हमारा पवित्रता तुलना की तो बहुत अंतर है, क्योंकि हम पाप जन्म से पापी लोग हैं,
पाप से जीवन बिताने वाले, लेकिन प्रभु ने हमके क्या क्या लहू बहा के क्रूस पर लहू से खरीद किया, शुद्ध किया और धोया, आज हमको पवित्र बना। लेकिन हम पवित्र बनने बाद में और पवित्रता में चलना चाहे। प्रभु पवित्र है ना। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पितृ, फर्स्ट पीटर, उसका पहला अध्याय और इसका 7 वचन। हाँ, और यह इसलिए तो है कि ये 1 मिनट है, पहला पितृ 1 अध्याय और 15 वचन। पर जैसा पंद्रह। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि प्रभु पवित्र है। और इसलिए प्रभु चाहता है हमारा जीवन में एक पवित्रता का जीवन। सो मैंने सम सम टाइम, कभी कभी हम लोग ये पवित्रता को हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं देते, अपवित्र हमारे जीवन में आ जाता है। सो प्रभु चाहता है एक पवित्रता जीवन, सब बातों में, सब चाल चलाने में, हमारा बोलने में, देखने में और उठने में एक पवित्र जीवन ना। और बिना पवित्र से प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। तो प्रभु आज चाहता है, वो पवित्र है, हम भी पवित्र है। परमेश्वर पवित्र का जीवन हमको भी दिया है। हम भी पवित्र पवित्र प्रभु का पवित्र से भागीदार है, क्योंकि प्रभु हम कभी कभी ताड़ना देता है और हम सिखाता है। इससे हम समझ जाएगा हम भी प्रभु का पवित्रता से हमें भागीदार है। तो प्रभु चाहता है हर एक परिस्थिति में और एक जीवन में प्रभु के लिए एक मुख्य स्थान, एक आराधन का स्थान, दूसरा स्थान पवित्र है। क्यों पवित्र है बोले तो मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 8 वचन। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन्य धन्य है जिसका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। ये वचन को आप लोग कंटेस्ट कर सकता ना। और जैसा अ, बहन बहन ने पढ़ा है, वचन को 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो आपको मन में आ जाएगा। धन्य है वो जिसका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। कल 3 वचन है, तो या आप मन मन में रख सकते हो ना। आज का मेमोरी वर्स जैसा बोलते हैं ना, हाँ वो मत्ती 5:8 याद रखना। मत्ती 5:8, धन्य है वो जिसका मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेगा। क्योंकि परमेश्वर का देखना बहुत मुश्किल है, और कोई प्रभु को देखा नहीं, देख के नहीं जीवन बीते, क्योंकि वो पवित्र है। और इतना भी नहीं, परमेश्वर कहाँ रहता, अति पवित्र, अति अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। और प्रभु चाहता है हमारा जीवन में, हमारा शरीर को पवित्र नहीं, लेकिन हमारा हृदय को, क्योंकि हृदय बहुत जल्दी खराब होने वाला है पाप से, क्योंकि संसार में है। लेकिन फिर भी प्रभु चाहता है इस संसार में हम कैसे बीते, एक पवित्र जीवन बिताए। ये तीतु पुस्तक में एक वचन है, तीतु, टाइटस, तीतुस। तीतुस चैप्टर 2 वर्स 14, दूसरा अध्याय 14 वचन पढ़िए। जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कि नहीं हमें नहीं, हर उसका प्रकार ये 12 वचन पढ़िए पहले। और हमें चेतावनी देता है चेतावनी देता है। कि हम और अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति में जीवन बिताए। इस युग में अब भी जो हम जीवन बिता रहता है, इस युग में, इस दुनिया में, क्योंकि इस युग में कैसा है, पाप में भरा हुआ, पूरा पाप, पाप जुदा में देता है। लेकिन वह हम क्या करेंगे,
वी शुड लिव सॉबरली, राइचसली एंड गॉडली इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। तीन बात लिखा है ना। तो इस युग में हम लोग बहुत पवित्रता में जीवन बिताना बहुत जरूर है, क्योंकि पूरा संसार पाप में बराबर। देखो पहला यूहन्न और उसका 5 अध्याय, 5 का 19, 5 का 19। पहला यूहन्न और उसका 5 अध्याय 19। हम जानते हैं कि हम हम जानते परमेश्वर हैं। से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारे संसार दुष्ट के वंश में पड़ा है। अभी पूरा दुनिया कहाँ भी जाएगा तो दुष्टमय, पवित्र काम भी नहीं, कोई कंट्री में नहीं। इंडिया में जाओ, नेपाल में जाओ, पंजाब में जाओ, और किधर भी जाओ, पूरा सारे संसार पाप में, दुष्टता में फंसा है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, उसमें से हमको चुन लिया, उसमें से हमको अलग किया, ताकि हम पवित्र होने दें, पवित्र के जीवन के साथ प्रभु को आराधना करें। ये दो बात हम याद रखेंगे। क्या दो बात है? एक पवित्र जीवन, दूसरा आराधना जीवन। कभी आराधना करेंगे? हर समय आराधना करेंगे। सवेरे उठते उठते पहले प्रथम स्थान प्रभु को आराधना करते हुए जीवन शुरू करेंगे। उतना ही बने पूरा दिन पवित्रता को हम लोग संभालेंगे, क्योंकि हम लोग दुष्ट दुनिया में है। इधर भी जाएगा, बाजार में जाएगा, वहाँ पाप है। ट्रेन में जाए तो भी वहाँ पाप है। कहाँ भी जाओ पाप का मौसम है। लेकिन उसका समय में हम पवित्र जीवन बिताना चाहिए। इसलिए पवित्र जीवन बिताने के लिए आ, हमारा उपाय क्या है, व्हाट इज वे, हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लेकिन ये दो बात को मन में रखेंगे, एक आराधना का जीवन, एक पवित्रता जीवन। इस बातों को कभी भूला मत। और अब जब प्रभु आने तक दोनों बातों को हम लोग ध्यान मन करेंगे, जोर देंगे, ताकि हम पाप नहीं करेंगे। ओके ब्रदर, ब्रदर मैं